जैसे मैं पिछले कुछ 2-3 वीडियोस में ये बात कर रहा हूँ कि मुक्ति की ओर जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, तो आज का टॉपिक उनमें ही है जहाँ हमें धन्य भागी होकर चलना है। यानी एक ऐसे ग्रेटिट्यूड में कि जो भी हमें आज तक मिला है, जो भी हमारे जीवन में है और जो भी आगे होगा, हम उसके लिए जीवन के, इस सृष्टि के, ईश्वर के, उन सब के आभारी। तो शुरुआत करते हैं। आज हम जहाँ भी खड़े हैं अपने जीवन में, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, जो भी लोग हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें एक अप्रिशिएशन दिया, जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, जिन्होंने हमें एक हौसला दिया, साहस दिया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी, जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जिन्होंने हमें प्रेम दिया, हम उन सब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही हम एक आत्मविश्वास अपने भीतर, एक आत्मबल, ये सब लेकर आए हैं। उन लोगों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें अच्छा महसूस नहीं कराया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, वो हमें बीच रास्ते में छोड़ गए, या जिन्होंने हमें नीचा दिखाया, जिन्होंने हमें तुच्छ महसूस कराया, जिन्होंने ये बताया कि तुम किसी काम के नहीं हो। मैं कहता हूँ आज उनकी वजह से भी हम मजबूत हैं। हम एक अपनी सजगता में है कि जो व्यवहार हमें उन लोगों से मिला है, वो व्यवहार हमसे दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। तो हमें धन्यभागी होना चाहिए इन सभी लोगों का, जो भी हमारे आज तक जीवन में आए, जो हमें अच्छा अनुभव दे गए या जो अच्छा अनुभव नहीं दे गए, कड़वा अनुभव दे गए, उन सबका हमें धन्यभागी होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम प्रेजेंट में कि आज जो भी हमारे पास है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी हमने जीवन में कमाया है, जो भी अध्यात्म में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, संसार में हमने जो भी सक्सेस हासिल की है, उस सब के पीछे जो भी इस सृष्टि का, ईश्वर का, लोगों का योगदान रहा है, हमें उसके लिए भी पूरा धन्यवादी उन सब के लिए होना चाहिए। और आने वाले फ्यूचर के लिए, जो अभी हमें मालूम नहीं कैसा होगा, यहाँ हम धन्यवाद करेंगे ईश्वर को कि उसने अभी तक जीवन हमारा अच्छा यहाँ तक लेकर आया, आगे भी वही हमारे जीवन को देखेगा। हम कुछ भी हो जाए, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, मुश्किलें, दुख, तो ये सबके जीवन में आते ही हैं। हमारे भी जीवन में आए, आकर चले गए, आगे भी ये हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हमें फिर यहाँ पे भी धन्यवाद देना होगा, क्योंकि वो सब हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे भले के लिए ही सब आते हैं और हमें कुछ सिखाकर जीवन में चले जाते हैं। और सबसे थैंकफुल तो हमें हर दम ईश्वर के साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन उसका है। ये जो हमारे कर्म हैं, जो भी हमारी समझ है, जो सोच है, ये सब हमें वही एक डायरेक्शन दे रहा है। और जब हम सरेंडर करके चलते हैं, समर्पण करके चलते हैं, तो फिर हम अपने जीवन में कोई बोझ रख कर नहीं चलते। एक हल्के से, एक अच्छे से, एक खुशनुमा जीवन हम फिर अपने लेकर चलते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी हो सके अपने आसपास हमें धन्यवाद ही देना है, क्योंकि जहाँ हम धन्यवादी नहीं होते हैं, वहाँ फिर हमारा ही अहंकार हमारे सिर पर बोलने लगता है।